आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे परमेश्वर अंतिम दिनों में अपना नाम पूरी दुनिया को बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है। वैसे तो पूरी बाइबल में परमेश्वर के बहुत से नाम बताए गए हैं, जैसे एलोहिम, यहोवा, एल सदाई। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का नाम यहूदी लेने से भी डरते हैं। पिता परमेश्वर का नाम इब्रानी भाषा में 4 शब्दों से मिलकर बनता है। ये शब्द दाएं से बाएं लिखे और पढ़े जाते हैं। ये 4 शब्द हैं योड, हे, वाव और हे। जब आप इब्रानी बाइबल पढ़ेंगे तो ये अक्षर वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आप स्क्रीन पर निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 3 पद 15 देख रहे हैं। जब आप इन वर्सेस को देखेंगे तो ये 4 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ मूसा को परमेश्वर अपना नाम बताते हैं और हिंदी वर्जन बाइबल में आप इसे पढ़ सकते हैं। हाल के ही दिनों में इजराइल के बहुत से न्यूज़ चैनलों में इस चमत्कार को पब्लिश किया गया कि परमेश्वर का नाम पूर्व की दीवार पर बार बार उभरता है। रब्बी योसेफ बेगर, जो राजा दाऊद के मकबरे के रब्बी हैं, बताते हैं कि परमेश्वर ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 उसका पद 10 में इस बारे में पहले ही बता दिया कि अंतिम दिनों में ईश्वर का नाम दीवार पर अंकित होगा। वहाँ लिखा है, पृथ्वी की समस्त जातियाँ देखेंगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वे तुम्हारा सम्मान करेंगी। उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार यहूदी और गैर यहूदियों के सामने परमेश्वर का नाम प्रकट होना यह बताता है कि कौन इस धरती पर लौटने वाला है, और यह देखने लायक होगा जब इजराइल की सीमाएं टूरिस्टों के लिए खोल दी जाएंगी। तो आखिरी हे शब्द जल्दी ही झाड़ी के रूप में दीवार पर उगकर उनके पवित्र नाम को प्रकट करेगा। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में एक जलती हुई झाड़ी के रूप में दर्शन दिया था, और हमारे समय में भी अपना नाम दीवार पर झाड़ी के रूप में उगाया, जो पूरी दुनिया के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे संयोग तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, और मैं आपका ध्यान इस ओर भी खींचना चाहता हूँ कि इसी पूर्वी दीवार में पूर्वी फाटक है जो बंद पड़ा है, जिसमें से यीशु ने प्रवेश किया था, जिसके बारे में एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 44 पद 1 से 3 बताती है। पूर्वी फाटक से यीशु का प्रवेश करना और उसी पूर्वी दीवार पर परमेश्वर का नाम अंकित होना यह एक संयोग तो नहीं है, क्योंकि टेम्पल माउंट के चारों ओर जो दीवार है वहाँ सभी दीवारों पर झाड़ियाँ उगती हैं, पर परमेश्वर का नाम को दर्शाने वाली झाड़ी पूर्वी दीवार को छोड़कर कहीं और नहीं उगी। तो इस प्रकार आप जान चुके हैं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी महिमा को लोगों के बीच में प्रकट कर रहे हैं।